अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ले चलेंगे 12 सितंबर 1897 की सुबह 8 बजे की उस घटना स्थल पर जिसे इतिहास में सारागढ़ी युद्ध का नाम दिया गया। वह सुबह कुछ अनोखी थी जब सारागढ़ी किले के संतरी ने दौड़कर अंदर खबर दी कि झंडों और नेजों यानी भालों से साथ हजारों पठानों का लश्कर उत्तर की तरफ से किले की तरफ बढ़ रहा है। सारागढ़ी का किला पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र के कोहाट जिले के करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर है। इस सूचना पर संतरी को फौरन अंदर बुलाकर सैनिकों के प्रमुख हवलदार ईशेर सिंह ने सिग्नल मैन गुरमुख सिंह को आदेश दिया कि पास के फोर्ट लॉकहार्ट में तैनात अंग्रेज अफसरों को हालात की जानकारी देकर पूछा जाए कि उनके लिए क्या हुक्म है। कर्नल हाटन ने हुक्म दिया, होल्ड योर पोजीशन। 1 घंटे के अंदर किले को 3 तरफ से घेर लिया गया और कजइयों का एक सैनिक हाथ में सफेद झंडा लिए किले की तरफ बढ़ा। उसने चिल्लाकर कहा, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है। तुम तादाद में बहुत कम हो, मारे जाओगे, इसलिए हमारे सामने हथियार डाल दो। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुमको यहां से सुरक्षित निकल जाने देंगे। इस घटनाक्रम का वर्णन करने वाले ब्रिटिश फौज के मेजर जनरल जेम्स लंट ने लिखा, ईशेर सिंह ने इस पेशकश का जवाब और कजइयों की भाषा पश्तो में दिया। उनकी भाषा न सिर्फ सख्त थी बल्कि गालियों से भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों की नहीं, महाराजा रणजीत सिंह की जमीन है और हम इसकी रक्षा आखिरी सांस तक करेंगे। बस इसके बाद पूरा सारागढ़ी किला बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंज उठा। 1880 के दशक में अंग्रेजों ने सारागढ़ी किले के इलाके में 3 चौकियां बनाईं, जिसका स्थानीय और कजई लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को वो चौकियां खाली करनी पड़ी। 1891 में अंग्रेजों ने यहाँ पर दोबारा अभियान चलाया। रबिया खेल से उनका समझौता हुआ, जिसके तहत उन्हें गुलिस्तान, लॉकहार्ट और सारागढ़ी में 3 छोटे किले बनाने की अनुमति मिल गई, किंतु स्थानीय और कजई लोगों ने इसे कभी पसंद नहीं किया और लगातार हमले करते रहे। 3 सितंबर 1897 को पठानों के बड़े लश्कर ने इन तीनों किलों को घेरने की कोशिश की, किंतु कर्नल हाटन ने किसी तरह हालात को संभाल लिया। इसके बाद 12 सितंबर को पठानों ने गुलिस्तान, लॉकहार्ट और सारागढ़ी तीनों किलों को एक साथ घेरकर लॉकहार्ट और गुलिस्तान के सारागढ़ी से अलग कर दिया। सुबह 8 बजे संतरी की सूचना के ठीक 1 घंटे बाद यानी 9 बजे पठानों की तरफ से पहला फायर हुआ। द आइकॉनिक बैटल ऑफ सारागढ़ी में ब्रिगेडियर कंवलजीत सिंह लिखते हैं, हवलदार ईशेर सिंह ने अपने जवानों को आदेश दिया कि गोली न चलाई जाए और पठानों को आगे आने दिया जाए। उन पर तभी फायरिंग की जाए जब वो 1000 गज यानी उनकी फायरिंग रेंज में आ जाएं। सिख जवानों के पास सिंगल सा मार्टिन हेनरी 303 राइफलें थीं
जो 1 मिनट में 10 राउंड फायर कर सकती थी। हर सैनिक के पास 400 राउंड गोलियां थीं, जिनमें से 100 उनकी जेबों में थीं और 300 रिजर्व में। रेंज में आने के बाद उन सैनिकों ने पठानों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। 1 घंटे में पठानों के 60 सैनिक मारे गए और सिखों की तरफ से सिपाही भगवान सिंह की मौत हुई, जबकि नायक लाल सिंह बुरी तरह घायल हो गए। पठानों का हमला तो नाकामयाब हो गया, किंतु उन्होंने गोलियां चलाना बंद नहीं किया। इसी बीच उत्तर दिशा से चल रही तेज हवा की मदद लेते हुए पठानों ने घास में आग लगा दी और उसकी लपटों की ओट में किले की दीवारों की तरफ बढ़ते हुए बिल्कुल पास पहुंच गए। किंतु सिखों की सटीक फायरिंग से उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस हमले में घायल सिखों की संख्या भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे पठान किले के नजदीक पहुंच गए और दीवार में छेद कर दिया। पठान बांस की बनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ आए। गैर बराबरी की ये लड़ाई करीब 7 घंटे तक चली, जिसमें सिखों की तरफ से 21 और पठानों की तरफ से 200 से अधिक लोग मारे गए, जबकि 600 से अधिक लोग घायल हुए। सारागढ़ी के इस युद्ध में मारे गए 21 शहीद सैनिकों का सम्मान ब्रिटिश संसद ने खड़े होकर किया। जब महारानी विक्टोरिया को इसकी खबर मिली तो उन्होंने सभी 21 सैनिकों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट देने का ऐलान किया। ये उस समय तक भारतीयों को मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक था, जो तब तक के विक्टोरिया क्रॉस और आज के परमवीर चक्र के बराबर था। सिखों की इस बहादुरी पर फिल्म भी बनाई गई। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।